चलिएगा स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग से। ठीक, दिख रहा है ना सबको टेक्स्ट? नहीं, थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग से। फाइल हैंडलिंग मतलब यू आर गोइंग टू हैंडल विथ फाइल्स, यू आर गोइंग टू वर्क विथ फाइल। ठीक, जब अगर हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग इन जावा, फाइल हैंडलिंग इन जावा, तो हम बात करते हैं क्या कि विद द हेल्प ऑफ फाइल क्लास, कोई एक जावा के अंदर बनी बनाई फाइल नाम की क्लास है। विद द हेल्प ऑफ दैट फाइल क्लास वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटीज, मीन टू से दैट रीडिंग as well as writing, or one time reading, one time writing, or creating or deleting the file. If file is available, checking whether file is available or not. तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब फाइल से संबंधित जितना भी काम है वो सारा करने के लिए हमें जावा के अंदर एक फैसिलिटी दी गई है, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप, ये क्या सारी फाइल हैं? बताइएगा। इसको मैं लिस्ट में कर देता हूँ, शायद आपको तब पता चल जाए। जिसके आगे लिखा हुआ है फाइल फोल्डर, वो क्या है? फाइल को रखने के लिए फोल्डर। फाइल फोल्डर लिखा है ना, तो वो क्या है? फाइल को रखने के लिए फोल्डर। ये फाइल नहीं है। ठीक, और एक चीज़, जो फाइल होती हैं उसका एक्सटेंशन भी होता है। ये नहीं हटेगा क्या? हाँ, जो फाइल होती हैं उसका एक्सटेंशन भी होता है, टाइप यानी कि साइज भी दिखाता है। जैसे कि आप देखिएगा, ये क्या है? ये फाइल है और लिखा हुआ है क्या? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ये भी फाइल है, सारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। और ये क्या है? ये भी क्या है आपकी? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, EXE। देखिएगा, राइट क्लिक करिएगा, शो मोर प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। तो ये क्या है? EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये भी ये क्या है? फाइल। ठीक, अब ये टेक्स्ट फाइल, ये शॉर्टकट फाइल, और यस हाँ यस, और ये आपकी क्या है? PDF फाइल। ठीक, आपसे लिए जाएंगे भाई। मैं तो सिर्फ इशारा कर सकता हूँ, आपकी ड्यूटी है आपको परफॉर्म करने के लिए। यस, ये सारी क्या है आपकी? फाइल। और ये सब क्या है? फोल्डर। फोल्डर फाइल लिखा है ना, फाइल फोल्डर मतलब फाइल को रखने के लिए फोल्डर। यहाँ तक समझ में आया? तो जावा के अंदर हम क्या कर सकते हैं? फाइल नामक क्लास से क्या बना सकते हैं? फाइल नामक क्लास से नहीं, फाइल नामक क्लास की हेल्प से फाइल से आप रीडिंग, राइटिंग, क्रिएशन, डिलीशन, वेदर द फाइल इज अवेलेबल और नॉट, दिस चेक, और ये चेक भी आप लगा सकते हो, वेदर द फाइल इज अवेलेबल और नॉट। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलिएगा, इन जावा with the help of file class क्या कर सकते हैं? We can work with files, हम फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। अब ये फाइल क्लास क्या करती है? The file class is कहाँ पर होगी ये? अभी तक मैंने आपको जावा का लैंग पैकेज बताया है और यूटिल पैकेज बताया है। आज आपको एक अलग पैकेज का नाम मैं बताने वाला हूं, क्योंकि जब कभी भी हम रीडिंग और राइटिंग की बात कर रहे हैं तो आपका ना तो लैंग से कुछ लेना देना, न यूटिल से कुछ लेना देना, आपका सीधा सिस्टम के स्टोरेज से लेना देना है। और जब कभी सिस्टम के स्टोरेज से लेना देना होता है तो आप इनपुट या आउटपुट की बात कर रहे हो, यानी कि हार्ड डिस्क की अगर हम बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में कुछ स्टोर करने की बात कर रहे हैं, इनपुट या आउटपुट की बात कर रहे हो। ठीक, वे द फाइल क्लास इज इनसाइड द
जावा डॉट IO डॉट पैकेज, इस पैकेज के अंदर होती है ये जावा इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर ये फाइल क्लास होती है, ठीक है। और फाइल क्लास किस काम में आती है? क्रिएट करती है एक ऑब्जेक्ट का, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ फाइल। उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम किसी भी तरह की फाइल बना सकते हैं। वी कैन गिव द स्पेसिफिक नेम, वी कैन गिव द स्पेसिफिक एक्सटेंशन, ठीक है। डेढ़ सौ ये जितना भी टेक्स्ट लिख दिया गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। एक एक लाइन लिखने से पहले इसके बारे में मैंने वैसे बताया भी है, लेकिन तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। आ रहा है समझ में? ये इस वाले के साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये IO के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, लिखा नहीं था। मैंने सिर्फ ये बताया ना कि हार्ड डिस्क स्टोर और ये सब है ना, इसके बारे में लिखा नहीं है। ये जो अलग से लिख दिया गया है, ये समझ में आ रहा है? फाइल हैंडलिंग आपकी सिस्टम की इंटरनल इंटीग्रल पार्ट से संबंधित है। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हो तो समझना आप सिस्टम के इंटरनल पार्ट के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी तक आपने कभी भी इंटीग्रल पार्ट के साथ यानी इंटरनल पार्ट के साथ छेड़छाड़ सिर्फ एक ही जगह की थी, कब? जब आपने system.in यूज किया था, याद आ रहा है? स्कैनर क्लास का काम करके आपने system.in यूज किया था। आप वहां पर सिर्फ एक कुछ इनपुट ले लिया करते थे और अब जो मर्जी करा रहे हैं, तो वो भी एक खतरनाक काम था। याद होगा आपको कि जब हम कभी ऐसा कर रहे थे तो वो आपको कंसोल से अलाउ करा रहा था कुछ भी, तो कंसोल से कुछ भी कमांड या क्वेरी लेके आप अपने प्रोग्राम के थ्रू उस क्वेरी से कुछ भी करा सकते थे, पर हमने कराया नहीं, हमने सिर्फ प्रिंट तक रखा, ठीक। तो उसके बाद हमने सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, तो वो है आप क्या है आपका फाइल क्लास। विद द हेल्प ऑफ फाइल क्लास क्या कर सकते हैं हम? आप कोई भी हम मतलब प्रोग्राम को इनेबल कर रहे हो क्या? टू स्टोर द आउटपुट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू अ फाइल, और उसी फाइल के अंदर क्रिएट की गई फाइल है या पहले से क्रिएट की हुई फाइल में भी, जरूरी नहीं हमारे द्वारा क्रिएट की गई फाइल, पहले से भी कोई फाइल अगर बनी हुई हो उसके साथ भी आप CRUD ऑपरेशन अलाउ कर सकते हो। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट CRUD ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब एक साधारण से शब्दों की भाषा क्या कहती है? इन सिंपल वर्ड क्या कहते हैं हम? इन सिंपल वर्ड रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू अ फाइल। बस साधारण से शब्दों में तो यही है कि रीड करो और राइट करो कुछ भी डेटा, ठीक। अब रीड और राइट करने के लिए हमारे पास आता है क्या? स्ट्रीम। अब वो स्ट्रीम
इनपुट वाली हो या आउटपुट वाली हो। अच्छा, स्ट्रीम नाम लिया मैंने, इसे स्ट्रीम का भी एक अर्थ होता है, स्ट्रीम का भी एक अर्थ होता है। स्ट्रीम मतलब होता है ए सीरीज ऑफ डेटा, डेटा की एक सीरीज। चाहे आप राइट कर रहे हो तब भी सीरीज ऑफ डेटा होगा, चाहे आप रीड कर रहे हो तब भी सीरीज ऑफ डेटा होगा। तो हम चाहे इनपुट स्ट्रीम यूज़ करें, फाइल इनपुट स्ट्रीम, चाहे हम इनपुट स्ट्रीम यूज़ करें, चाहे हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम यूज़ तो करना ही पड़ेगा आपको। स्ट्रीम मतलब सीरीज ऑफ डेटा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ठीक। जावा की आयो के साथ हमने इसके उसका काम करना है। ठीक, तो बना के देख लेते हैं एक सिंपल सा फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल fl इज इक्वल टू न्यू फाइल। यहाँ हम कोई पाथ दे देंगे। ठीक, यहाँ हम कोई पाथ दे देंगे। तो इससे क्या बन गया, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। और कल ही बताया था आपको कि इस रेफरेंस के बनाने का क्या फ़ायदा है। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ यही बना है, ये तो सिर्फ एक रेफरेंस है। ठीक, अब ये फाइल इंपोर्ट कर लो। कहाँ से इंपोर्ट करने को कह रहा है? जावा के IO से, जावा के IO से। ठीक है, जावा के IO से। IO के अंदर भी उसने किसको इस्तेमाल करा? सिर्फ फाइल को। क्यों फालतू में पूरा पैकेज करें? हमारा काम तो सिर्फ इससे ही है, क्यों फालतू में पूरा पैकेज करें पैकेज के अंदर। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि इसमें और स्पेसिफिक क्लास में क्या फ़र्क है, पता है ना, ये तो बताया था। हाँ, तो वही पूरा पैकेज ना करा के उसने जो काम आ सकने वाली क्लास है सिर्फ उसी के साथ काम किया। 200। ठीक, बताते रहो सबको। यस, चलिएगा। अच्छा, हम इसको बनाएं कहाँ? ये लीजिएगा, डेस्कटॉप पे नहीं बना रहे, जिस पीसी पे गए, डी ड्राइव में गए, बस यहीं बना लेते हैं, है ना। यहाँ एक फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं एक्सपर्ट। ठीक, बस इतना बहुत है। इस फोल्डर तक का पाथ ले लिया और ये पाथ हमने दे दिया कहाँ? यहाँ दे दिया। डी ड्राइव में जाओ, एक्सपर्ट नाम के फोल्डर में जाओ, वहां जाके आप बना दो क्या? अपनी फाइल बना लो, हेलो या टेक्स्ट ABC या जो आपका मन करे वो बना लो, hello.txt। ये मैंने ऐसे करके एक फाइल बनाने की कोशिश करी। अच्छा, ये पाथ अगर मैं नहीं देता तो पता है क्या होता? नहीं 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 नहीं, मैं डायरेक्ट फाइल का ही नाम दे देता, पाथ ना देता। हाँ, जो करंट डायरेक्टरी है वो उसी में बना देता। अब आप ढूंढते रहते पता नहीं कहाँ बना। अगर मैं ये पाथ ना देता तो जो करंट डायरेक्टरी है अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो उसी में बना देता। इसलिए मैंने ये अलग से पाथ दिया है ताकि आपको वहाँ अलग से दिखा दूँ मैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है क्या? अब हम इसे कंपाइल करके रन करेंगे तो क्या मेरी फाइल बन चुकी होगी? देखें एक बार करके, कंट्रोल शिफ्ट या ऐसे डायरेक्ट इसे रन कर देते हैं। ये लीजिएगा, ये मैंने रन किया। जाते हैं वापस वहाँ पर एक्सपर्ट। यहाँ तो कुछ नहीं बना, यहाँ तो कुछ नहीं बना। अब क्या करा जाए? हाँ, ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट इसने बनाना अलाउ किया है और ऑब्जेक्ट के बाद आपने ये लोकेशन दी है। ये लोकेशन आपकी मर्जी, आप कैसे भी दे सकते थे, ऐसे भी दे सकते थे। वैसे तो प्रोग्रामर जिस तरह से करते हैं आज मैं उसी तरह से बता दूं। स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल लेता है, उसके अंदर इसको स्टोर कराता है और फिर उस लोकेशन को यहाँ पास कराता है। ठीक, इस तरह से काम चलता है। लेकिन क्या अब बन चुकी होगी फाइल? काम तो अब भी वही हुआ है, काम तो अब भी वही हुआ है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देखें जरा, ये जो ऑब्जेक्ट बना है या तो डायरेक्ट इसी की हेल्प से देख लेते या ये रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से देख सकते हैं। ये तो पता है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल ने होल्ड करा रखा है इस पूरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो यानी कि वो सारी पावर अब इसके पास भी है जो इससे हम कर सकते थे। ये तो पता है ना। जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो देखो क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया।
कैन एग्जीक्यूट, कैन रीड, कैन राइट, कैन कंपेयर टू, क्रिएट न्यू फाइल। आया देखो कुछ काम का लग रहा है, यही है क्रिएट न्यू फाइल। ये कह रहा है साफ साफ। अच्छा पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल नेम्ड बाय दिस एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम, जो भी एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम हमने पास कर रखा है, इफ एंड ओनली इफ द फाइल विद दिस नेम डज नॉट येट एग्जिस्ट। वहाँ पे इसी नाम की फाइल होनी नहीं चाहिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बस ये सारा देखो, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो हल्का सा उस पर होवर करके देख लिया करो, बता देगा क्या हो रहा है। ये तो सब इन्होंने बहुत आसान कर रखा है काम, लेकिन यही नोटपैड पे करते तो नहीं पता चलता। आ रहा है समझ में? तो क्रिएट न्यू फाइल वाली क्लिक करें और इस पर सेमीकोलन लगा दिया। ये क्या, ये तो एरर देने लग गया, वो भी कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम एरर देने लग गया है। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। वेरी गुड, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप IO एक्सेप्शन। जब इस तरह की एक्सेप्शन होती है तो प्रोग्रामर के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो उसका हैंडलिंग कोड जरूर लिखे, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे दे कंपाइलर को कि दैट आई एम अवेयर विद दिस, कि हाँ भाई मैं भी जानता हूँ कि ऐसी एक्सेप्शन आने वाली है। इसलिए उसने दो रास्ते बताए, या तो ट्राई कैच में सराउंड कर लो, असल में हैंडल करना तो ट्राई कैच ही होता है, या फिर थ्रोस करा दो। थ्रोस करना मतलब कंपाइलर को एक इन्फॉर्मेशन दे देना कि हाँ भाई मैं भी जानता हूँ, तो वो दोनों से मान जाएगा। तो अभी फिलहाल थ्रोस कराते हैं, हम ट्राई कैच नहीं कर रहे। थ्रोस करा दिया। थ्रोस कराने के बाद जैसे ही ये मेथड आपका वहां पर चला तो एक फाइल वहां बना देगा। ठीक, एक फाइल वहां बना देगा। ठीक, इससे पहले यहाँ चेक करते हैं fl.exist, क्या मेरी fl यानी कि ये जो फाइल नाम का ऑब्जेक्ट है वहां बना भी या नहीं, चेक कर लेते हैं, इसके चलने के बाद भी और इसके चलने से पहले भी। ठीक, नहीं चल रहा। fl.exist देख रहा है दोनों जगह कि क्या ये फाइल वहां पर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। और रन करके देखें, देखिएगा पहली बारी में आया फॉल्स, नहीं भैया वहां पर ऐसी फाइल नहीं है, यानी कि यहाँ तक फाइल नहीं बनी थी। पर जैसे ही ये वाला चल गया इसने फाइल बना दी होगी, और इसने जैसे ही चेक करा कि वहाँ पर फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, तो वहाँ जाके इसको मिल गई, तभी तो ट्रू आया। अब देखिएगा यहाँ पर मेरी हेलो फाइल बन गई, हेलो डॉट टेक्स्ट फाइल बनाई है ना मैंने। मैं इसको अगर टेक्स्ट ना करता, मैं इसको कह देता कि भैया एक्स कौन सा XLSX यही होता है ना एक्सटेंशन, तो ये SLXX बना देता। चलिएगा रन कर देते हैं, F11 छोड़ो ना, इससे कर देते हैं। ठीक, वहाँ जाके इसने ये एक्सेल वाली फाइल बना दी होगी। मैं इससे कहता कि भैया डॉक्स फाइल बना दे, तो ये डॉक्स फाइल बना देता। अभी तो रन ही नहीं किया। डॉक्स फाइल बना दी, देखो वर्ड वाली फाइल को डॉक्स फाइल कहते हैं ना। मैं इससे कहता जावा फाइल बना दे, तो ये जावा फाइल बना देता। वो तो आपके ऊपर है कैसा एक्सटेंशन दो, और ये अपनी ड्यूटी करेगा। ये ऐसा कैसे कर रहा है? क्यों? क्योंकि इस पे जावा वालों ने ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं लिखी। जावा वालों ने तो ये देखा कि यार ये बना बनाया सिस्टम है, क्यों ना हम इसी को ही इस्तेमाल कर लें। जिस किसी ने भी डॉस पे काम किया होगा, डॉस क्या है, ब्लैक विंडो होती है जिसमें कमांड से काम करते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे काम जिसने किया होगा, असल में ये यूनिक्स की कमांड्स पे काम करता है। ये यूनिक्स की कमांड पे, जैसे मैंने कर दिया dir तो सारी डायरेक्टरी दिखा देगा। मैं क्रिएट फाइल करूँगा तो क्रिएट फाइल बना देगा। मैं कहूँगा मेक डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी मतलब वो फोल्डर बना देगा। तो ये इन्हीं कमांड पे काम करता है। जावा वालों ने देखा यार बना बनाया तो है, हम इसी पे काम करते हैं ना, हम क्यों अलग से कोड लिखें। तो जावा वालों ने यूनिक्स की कमांड को ही इस्तेमाल कर लिया। आ रहा है समझ में? चलिएगा, तो ये आपकी वहाँ फाइल बन गई। अब आपके लिए टास्क क्या है?
आपके लिए बड़ा सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ कि आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक, उसके थ्रू पहले चेक कराएंगे जिस फाइल को मैं बनाने जा रहा हूँ वो फाइल बनी या नहीं बनी, ठीक, पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर मैं इसी को रन करता हूँ दोबारा से, देखिएगा तो दोनों ट्रू आ जाएंगे, लेकिन वहां जाके देखिएगा कौन सा लास्ट में बनाया था, डॉक्स वाला, 9:53 में बनी हुई है और अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:55। तो यानी कि ये इसने नहीं बनाई। तभी तो बताया था अभी डेफिनेशन में जो लिखवाया था कि अगर वो पहले से मौजूद ना हो, बताया था ना, अगर वहाँ पहले से मौजूद ना हो, अगर पहले से मौजूद है तो भैया कैसे बनाएगा, सेम नाम की पहले से नहीं, वो ओवरराइड नहीं, हाँ करता तो टाइम नहीं चेंज हो जाता, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओवरराइड करने का भी है एक मेथड सारे हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले वो चेक कराना ज़्यादा आसान है कि भैया वहाँ पे है या नहीं। तो आपके लिए टास्क क्या दिया गया है, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर आपको फाइल सेव करानी है, परंतु वो स्पेसिफिक लोकेशन यूज़र से पूछनी है आपको कि भैया किस लोकेशन पे आप फाइल को सेव कराना चाहते हो। फिर यूज़र से ही पूछना है भैया फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। फिर यूज़र से ही पूछना है कि आप उसकी टाइप क्या रखना चाहते हो, टेक्स्ट फाइल रखना चाहते हो, जावा फाइल रखना चाहते हो, डॉक्स फाइल रखना चाहते हो, तब जाके आप फाइल बनाओगे। इतना काम हो जाएगा। जिसने भी काम किया होगा उसके लिए बड़ा आसान काम लग रहा होगा ये, जिसने नहीं किया होगा वो अभी भी सोच रहा होगा कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। इतना काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये इससे आपका क्या बनना शुरू हो गया, केवल और केवल अभी तक आपकी क्या बनी, केवल और केवल आपकी फाइल बनी, केवल आपकी क्या बनी, फाइल बनी, ठीक। और इस बनी हुई फाइल के अंदर कुछ लिखवाना हो, राइट कराना हो, तो क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके कंस्ट्रक्टर नहीं बताया ना मैंने अभी, एक बार इसके कंस्ट्रक्टर बता देता हूँ। यस, यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है। ये हैंडलिंग कोड जो लिखा है हमने, क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा है। ये कौन अभी आए हैं, दो लोग, 300, बताओ भैया इनको, आज तो हम दावत लेके ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई इशू। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रीम के ऊपर, क्योंकि अभी मैं राइटिंग और रीडिंग कराऊंगा तो आपको स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये तो आपको मैंने जो टास्क दे दिया ये तो आपको करना ही है, ठीक। अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम के ऊपर। जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम होता है ना, तो इसी के ऊपर हम स्ट्रीम होता है कि स्ट्रीम ये क्यों लगा हुआ है, इसी स्ट्रीम के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक। दिख रहा है सब, अच्छा खासा पोर्शन तो दिख ही रहा है वैसे, और काफ़ी ये वाइट स्पेस बहुत कम दिख रहा है ना, इतना कम क्यों दिख रहा है भाई, चलो जितना भी दिख रहा है हम इसी पे लिख देंगे। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 16 दिख रहा है या बड़ा करूं और, दिख रहा है, अब भी नहीं दिख रहा। अब भैया ज़्यादा बड़ा देखने के आपको कंट्रोल Z, अरे यार इसको Z करना था, क्या हुआ भाई। यस, बात कर रहे थे हम स्ट्रीम की कि ये स्ट्रीम क्या है। फाइल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्ट्रीम नामक आपकी जो ये वर्ड है, कभी तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ इस्तेमाल होगा, कभी फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ होगा, कभी डेटा आउटपुट स्ट्रीम के साथ होगा, और कभी प्रिंट स्ट्रीम के साथ होगा। ये स्ट्रीम क्या है, कभी बाइट एरे स्ट्रीम के साथ होगा, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम होती है, ठीक। इन जावा
A file is an abstract data type. जावा के अंदर फाइल एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। उसके अंदर आप चाहो तो कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस डाल दो, उसके अंदर चाहो तो इंटीग्रल पार्ट डाल दो, उसके अंदर चाहो तो स्ट्रिंग डाल दो, ब्लैंक रख लो, या स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, यूनिकोड डाल दो। इसीलिए उसने क्या कहा है भैया ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप चीज है। ठीक, नेम लोकेशन जो आप यूज करते हो वो इंफॉर्मेशन देते हो कि क्या मेरी फाइल का नाम रहे और किस जगह जाकर सेव हो जाए, इसे कहते हैं हम नेम और लोकेशन रिलेटेड टू दैट फाइल। ठीक, अब जितने भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करे जा रहे हैं, चाहे रीडिंग का चाहे राइटिंग का, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम वी कैन डू सो। बट व्हाट इज स्ट्रीम? व्हाट इज स्ट्रीम? ए सीरीज या सीक्वेंस ऑफ डेटा इज नॉन एज स्ट्रीम। अब यह आपकी वैसे ज़्यादातर मोटा मोटा यहाँ यूज होगा आउटपुट स्ट्रीम फाइल के साथ, और वैसे तो ये तो बहुत बाद में यूज होगा, ये पहले ही यूज हो जाएगा। हाँ, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और स्ट्रीम क्या है? ए सीरीज ऑफ डेटा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? तो क्या क्या ऑपरेशन हम इसके अंदर परफॉर्म करा सकते हैं? रीड, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी थी, इसके अंदर एक और होता है MKDIR। ठीक, मेक डायरेक्टरी। ठीक, जैसे कि ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक, इसी एक्सपर्ट नाम के जगह पर मुझे बनाना था क्या, आपकी से ये नहीं बनाना, क्रिएट फाइल नहीं बनाना, एक बनाना है मुझे मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? फोल्डर। तो आपको काम थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, आप फोल्डर भी बनाएंगे, उसी फोल्डर के अंदर जाकर आप सेव करेंगे। फोल्डर का नाम पूछेंगे यूजर से कि आप फोल्डर का क्या नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, फोल्डर का नाम आप पूछेंगे यूजर से कि आप फोल्डर का क्या नाम रखना चाहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ये आपका फोल्डर बन गया, एम्प्टी फोल्डर बना है। इस बस अभी खाली कर रहा हूँ। एम्प्टी फोल्डर बना है क्योंकि हमने उस फोल्डर के अंदर कुछ करा नहीं, परंतु आपको कराना है इसी फोल्डर के अंदर। क्या कराना है आपको? जो भी आपने फाइल बनाई है किसी भी एक्सटेंशन की, किसी भी टाइप की, उसे इस फोल्डर तक लेके जाना है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे आप फाइल इनपुट स्ट्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ गया, कहीं लिखा था ना अभी, चाहे आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप उस जगह फाइल हैंडलिंग का कोड जरूर करेंगे। चाहे आप इंफॉर्मेशन दें कंपाइलर को, चाहे आप ट्राई कैच के अंदर सराउंड करें। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे तो यू विल बी फेस सम चेक्ड एक्सेप्शन, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। तो उसे आपको हैंडल करना ही करना होगा। फाइल से संबंधित जो भी आप करना चाह रहे हो, बस आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के बाद अभी तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा ना। लेकिन जैसे ही उसके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो कि भैया क्या मैं उसे बना सकता हूँ, क्या उसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या मैं उसे डिलीट कर सकता, डिलीट मैंने अभी नहीं सिखाया, वैसे आप डॉट लगा के देखोगे तो देखिएगा, क्या मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो तो वो कंपाइलर समझ जाएगा, अरे ये तो फाइल के साथ कुछ ना कुछ, यानी कि इंटरनली हमारे कुछ छेड़छाड़ करना जा रहा है, इंटरनली हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ करने जा रहा है। ठीक, इसीलिए इसको हैंडल करने वाला कोड लिखना जरूरी था। ठीक है, फिलहाल यहीं तक रखते हैं, सर्वेट कर रहे हैं आपका, कल इसके आगे आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम बताते हैं।